नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और ऐसे में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि उनके लिए कौन सा ग्रह नक्षत्र सही होगा, जिसकी जानकारी हम हमारे गुरुजी के द्वारा आप तक साझा करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं इनकी बात। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम विकास बाल महाराज। देखिए, पीएम दोबारा पहली बार बने, फिर दूसरी बार, ये तीसरी बार बनने जा रहे हैं और तीसरी बार के लिए वो शनिवार को शपथ अपना करेंगे और फिर से वो राज्य सिंहासन बैठे। पहली बात से शनि की दिशा उनके सर्वश्रेष्ठ मंगल में प्रवेश कर रहा है। हमने पहले ही ये बताया था कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन यहाँ पर्चा कचहरी में गए थे तो माँ गंगा का स्नान करके और अपने राहु केतु को शांत करके, शनि को शांत करके गए थे और बाबा विश्वनाथ जी भी दर्शन किए थे, जिसके कारण से उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। काशी में कोई भी कार्य किया जाता है और यहाँ के सांसदी हैं, सांसदी होने के कारण से उनकी जनता बहुत ढेर सारा प्यार और उनके प्रति स्नेह व्यतीत करता है। इसी तरह भोलेनाथ की यह नगरी है जो त्रिशूल पर विराजमान है और उनके हाथ में एक त्रिशूल है। उसी त्रिशूल को उन्होंने दिखाकर यह चुनाव का जीत लहर शुरू किया था। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी शनिवार को जो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उनके लिए शनिवार का सर्वश्रेष्ठ शुभ है। जो शनि सर्वश्रेष्ठ एक मंगल नक्षत्र में अगर बैठ जाता है तो सारे नवग्रहों को मंगल ही मंगल कर देता है। इसलिए प्रधानमंत्री का ये राज्य 5 साल का जो सिंहासन बैठने जा रहा है, ये राज्य सिंहासन सर्व मंगल एवं शुभदायक है। इसके लिए मंगलमय हो और वह सर्वश्रेष्ठ एक राजा की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह और काशी नरेश की तरह और सर्वदा राजा दशरथ की तरह, मैं उस समस्त राजा उत्तित जैसे राजाओं की तरह उनको आशीर्वाद काशी से देना चाहता हूँ। पहले तो इनका 2 साल का जो कार्यकाल था वो तो सही रहा, लेकिन अब क्या तीसरी बार का जो कार्यकाल है वो कैसा रहेगा, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, तीसरी बार जो कार्यकाल था वो इधर पर ही कार्यकाल बहुत कांटे की थी, कांटे की चैन थी और जो विपक्ष पार्टी इनको विपक्ष में लड़ रही थी चुनाव, जहां कोई भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा था, सपा से गठबंधन बनाकर और किसी प्रकार से, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से अर्जुन गिरा था उसी प्रकार से वो घिरे हुए थे और एक हाथी जिस तरह से उसे मस्तक हजार उसके साथ लोग भोगते रहते हैं और हाथी उसी तरह चलता जाता है, उसी तरह प्रधानमंत्री थे। उनको चौकीदार कहा गया, उनके पर कुछ न कुछ तर वितर क्वेश्चन बोले थे, लेकिन हमारे अच्छे प्रधानमंत्री वो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। जिस तरह से दोनों बार वो पीएम सबका सुनते रहे और अपने जनता को सौगात देते रहे और तीसरी बार भी जनता को आ रहे हैं तो सौगात देंगे, विकसित करेंगे, जनता को आगे बढ़ाएंगे और समस्त सबका साथ सबका विकास की ओर तरह से प्रधानमंत्री फिर से अपने राज्य सिंहासन पर बैठेंगे। क्योंकि पहले पीएम मोदी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी और अब एनडीए की सरकार है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किन किन चीजों का सामना उन्हें करना पड़ेगा? देखिए, उन्हें जिस तरह से तालाब में मछलियां होती हैं, उनको 1000 सर्फ होते हैं, 1000 प्रकार के जानवर होते हैं, वो जानवर अच्छे व्यक्ति को लेने के लिए रहते हैं। उसी तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका हृदय एकदम सनातनी है और सच्चा। लेकिन देखिए, सच्चे व्यक्ति की कहीं हार नहीं होती, झूठ की तो हमेशा हार होती है। कुछ लालच देकर लोगों को 8000 की योजना को जो देकर 8500 का राहुल गांधी ने जो जनता को भरमाया है, वो उनका जनता जवाब लेगी, आज न कल उनको देना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि विपक्षी पार्टियां लुभा रही हैं अपने वादे करके लुभा रही है, लॉलीपॉप खा रही है जनता को। राहुल गांधी जितने लॉलीपॉप जनता को दिखाए, मलाई भ्रमित कर रही हैं, भ्रमित किए हैं, उनको दिखाना पड़ा। लेकिन डमरू की करताल और शंख के नाद यह कभी झुकने नहीं देगा। रणभूमि में प्रधानमंत्री की विजय थी, आज भी विजय रहेगी, चाहे गठबंधन से चाहे सरकार से। राम भी गठबंधन से ही राम सेतु बनाए थे नरनील से, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी उसी तरह से अपना इस सिंहासन को भवसागर से पार निकल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे राधे। उत्तर प्रदेश। आप लोगों ने सुना महाराज जी ने क्या क्या बताया और पीएम मोदी शनिवार को शपथ लेंगे, तो आप लोग जरूर शामिल हों और अपने टीवी पर टीवी बनाएं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज।